नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सुमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हमला। ममता बनर्जी के गर्दन और पैर पर आई चोट। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में 6 डॉक्टरों की टीम ममता बनर्जी का इलाज कर रही है। किया जा सकता है पैर का प्लास्टर। ममता का बयान, वो कार के पास खड़ी थी, कुछ लोग आए और धक्का दिया, कार का दरवाजा पैर पर लगा। ममता के घायल होने पर समर्थकों का हंगामा, सड़क पर उतरकर टायर जलाए की तोड़फोड़। ममता पर हमले का आरोप बीजेपी पर लगा। सोशल मीडिया पर टीएमसी नेताओं ने बीजेपी को आरोपी बनाया। ममता के घायल होने पर बोली बीजेपी, कहा सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक। चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक मांगी रिपोर्ट। बीजेपी ने कहा कि पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और केजरीवाल ने भी हमले की निंदा की। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। ममता के घायल होने पर कांग्रेस का आरोप, ममता अगर सुरक्षित नहीं तो तुरंत दें इस्तीफा। आज जारी हो सकता है टीएमसी का घोषणा पत्र। राशन डिलीवरी से लेकर रोजगार तक खास वादे कर सकती हैं ममता। टीएमसी पर लुभावन घोषणा पत्र लाने का दबाव, बीजेपी से मिली कड़ी टक्कर, टीएमसी का दबाव बढ़ा। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना। घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, महिलाओं और नौकरी पर फोकस होने की उम्मीद। घोषणा पत्र में खास 10 वादे किए जा सकते हैं। प्रशांत किशोर की निगरानी में तैयार किया गया घोषणा पत्र। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हाल ही में कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन किया है। कांग्रेस के बड़े नेता पीसी चाको ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पीसी चाको बोले, केरल कांग्रेस की टीम के साथ काम करना मुश्किल। पीसी चाको ने कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का आरोप लगाया। कहा टिकट बंटवारे में पार्टी में गुटबाजी हावी। हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ लाया गया विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी। 55 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट किया है, जबकि 32 विधायकों ने सरकार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग की मांग की थी। हुड्डा ने कहा कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी विधायकों को दी चुनौती, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर दिखाएं जनता का क्या रुख होता है। पीएम मोदी स्वामी चिदभवानंद जी की भागवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी लोगों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। गीता की 5 लाख से ज्यादा प्रतियों की बिक्री होने पर कार्यक्रम। स्वामी चिदभवानंद श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम के संस्थापक हैं। यह आश्रम तमिलनाडु में है। स्वामी चिदभवानंद ने करीब 186 किताबें लिखी हैं। इसमें सभी विधाओं की साहित्य रचनाएं शामिल हैं।
गीता का उनका तमिल वर्जन 1951 में छपा, फिर उसका अंग्रेजी, उड़ीसा, तेलुगु और जापानी में अनुवाद हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन आज से डीयू का शटडाउन करेगा, कार्यकारी बैठक में फैसला। वेतन संकट पर आज से 13 मार्च तक दूसरे छात्र संगठनों के साथ होगी बैठक। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में आज से शुरू होगी एडमिशन के लिए लॉटरी प्रक्रिया, स्कूलों ने शेड्यूल किया जारी। एडमिशन प्रोसेस में जिन बच्चों ने मानकों के आधार पर 80 अंक हासिल किए हैं, उनके लिए लॉटरी 11 मार्च को होगी, यानी कि आज। आज गाजियाबाद के मोदी नगर में राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी मुख्य अतिथि। आज महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में कुंभ में होगा शाही स्नान, कई राज्यों से पहुंचे कांवड़िया। शाही स्नान में सभी 13 अखाड़ों के लाखों नागा साधु गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, इनके बाद आम श्रद्धालु स्नान कर पाएंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर संतों की नहीं होगी रैपिड जांच, कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन जरूरी। मेला क्षेत्र और बॉर्डर पर श्रद्धालुओं की रैंडम जांच के लिए 50 टीमें रहेंगी, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 100 टीमें बनाई गई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डीजीसीए का नया आदेश, टीका लगाने के 48 घंटे बाद तक विमान नहीं उड़ा सकेंगे पायलट। भारतीय नेवी में शामिल हुई तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज समुद्र में साइलेंट किलर के नाम से मशहूर। आईएनएस करंज औपचारिक तौर पर नौसेना में शामिल हुई है, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई। स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज को मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसका निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हुआ। आईएनएस करंज चंद सेकंड्स में अपने टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। यह सतह और पानी के अंदर से एंटी शिप मिसाइलें दाग सकती है। ये पनडुब्बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर जैसे कई मिशनों को अंजाम देने की क्षमता रखती है। पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार के घर से 26 लाख रुपए की नकदी और लाखों की ज्वेलरी चोरी, घर के हेल्पर पर आरोप। दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हेल्पर को रखा गया था, 3 दिन पहले वो काम पर आया था। पुलिस ने जांच की शुरू, मूर्तिकार पत्नी के साथ महाराष्ट्र के सीएम से मिलने के लिए गए थे। पुलिस घर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। प्लेसमेंट एजेंसी के संचालकों से पूछताछ। यूपी के गोरखपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर एक युवक ने जबरन निकाह कर लिया। लड़की के बैग से निकाहनामा मिला। आरोपी युवक से लड़की के परिवार वालों ने पूछताछ की तो उसने जान से मारने की धमकी दी और पुलिस के पास ना जाने को कहा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लव जिहाद समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। यूपी के बहराइच में जमीनी विवाद में चचेरे भाई ने किया भाई का कत्ल, बीच चौराहे पर चाकुओं से गोदा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पति की हैवानियत, अवैध संबंधों के शक में कुल्हाड़ी से काट दिए पत्नी के हाथ पैर के पंजे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में 133 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा मामले, कोरोना से 54 लोगों की मौत।
कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 760 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में आए 370 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से अहमदाबाद में खेली जाएगी T20 सीरीज। लगातार दूसरी सीरीज से बाहर हुए वरुण। राहुल तेवतिया की फिटनेस पर सस्पेंस। लेग स्पिनर राहुल चौहान को मिल सकता है मौका। रवि शास्त्री ने की पंत की जमकर तारीफ। कहा, जो 2-3 महीने में पंत ने किया कोई पूरे जीवन में नहीं कर सकता। टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का होगा आगाज। पैरा ओलंपिक के लिए 24 अगस्त से 5 सितंबर का समय तय। टोक्यो ओलंपिक में बिना दर्शकों के होगी टॉर्च रिले। खेलों में शामिल होने पर भी नो एंट्री। OnePlus 9 सीरीज के 3 नए स्मार्टफोन 23 मार्च को होंगे लॉन्च। 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ कई शानदार फीचर्स। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से सभी नई गाड़ियों में डुअल फ्रंट एयरबैग्स अनिवार्य। 17 मार्च को रेडमी का पहला स्मार्ट टीवी भारत में होगा लॉन्च। Xiaomi इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन ने दी जानकारी। व्हाट्सएप चैट्स नहीं हो पाएंगे लीक। चैट बैकअप को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड जरूरी। अमेरिकन कंपनी गार्मिन ने भारत में अपना नया स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है। प्रेगनेंसी ट्रैकिंग के साथ कई खास फीचर्स। दो 2030 तक रिटेल सेक्टर में 2 करोड़ से ज्यादा जॉब्स आने की संभावना। नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी तैयार करने में जुटी सरकार। लॉन्च से पहले सामने आई किया इलेक्ट्रिक कार EV6 की पहली तस्वीर। कंपनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो टीजर जारी किया। पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप की नई सर्विस। अब POS मशीन की जरूरत नहीं। मोबाइल पर कार्ड टच करते ही हो जाएगा पेमेंट। एप्पल का नया शानदार फीचर। किसी ने स्टॉक किया तो करेगा अलर्ट। पच्चीस मार्च को Realme 8 सीरीज हो सकती है लॉन्च। 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ कई शानदार फीचर्स मिलेंगे। फिल्म पठान में शाहरुख को दुश्मनों से बचाते दिखेंगे सलमान खान। लंबे समय बाद स्क्रीन करेंगे शेयर। तापसी पन्नू की फिल्म लूप लपेट 22 अक्टूबर को थिएटर में होगी रिलीज। सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो शेयर कर दी जानकारी। फिल्म भेड़िया की शूटिंग के दौरान नन्हे मासूम संग वरुण की मस्ती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फिल्म रूही के प्रमोशन में चंडीगढ़ के थिएटर पहुंची जाह्नवी कपूर। फिल्म आज होगी रिलीज। पेरेंट्स बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुए सैफ और करीना। कैजुअल लुक में आए नजर। सपना चौधरी का नया गाना पायल चांदी की हुआ रिलीज। देसी ठुमके लगाकर लूटा फैंस का दिल। प्रिंस हैरी मेगन के आरोपों पर बकिंघम पैलेस ने जारी किया पहला बयान। कहा, क्वीन ने इसे गंभीरता से लिया। चीन ने लॉन्च किया वायरस पासपोर्ट। नागरिकों की प्राइवेसी से खिलवाड़ की आशंका बढ़ी। 12 मार्च को क्वाड की मीटिंग। कोरोना वैक्सीन पर बनेगा प्लान। पीएम मोदी और बाइडेन भी होंगे साथ। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी जारी। हर दिन तेज हो रहा है आंदोलन। पाकिस्तान के कराची में महिलाओं ने फिर निकाला औरत मार्च। कहा, 6 फुट की दूरी मगर इनकलाब जरूरी।